आपके आसपास जो शराब के ठेके अचानक खुल गए थे, अचानक वहाँ पे स्कीमें चल रही थी, वो ठेके शराब के अब कहाँ चले गए? कोई भी आदमी कॉमन सेंस से समझ सकता है कि रातों रात जो शराब की दुकानें खुली थी वो क्यों गायब हो गई, क्यों बंद कर दिया। इनकी सरकार ने उस नई पॉलिसी को कहाँ गायब कर दिया। इनके जो मंत्री साहब हैं उनकी बेल डेजिग्नेटेड कोर्ट से भी रिजेक्ट हुई है, हाई कोर्ट से भी रिजेक्ट हुई है, सुप्रीम कोर्ट ये जा नहीं रहे, सुप्रीम कोर्ट जाकर देख लें वहाँ से भी रिजेक्ट हो जाएगी। सीधी सी बात है कि ये इसमें इनकी इंटेलिजेंस है, दिखाई दे रहा है और ये पकड़े गए हैं, इसलिए इनको ये डर लग रहा है। 1-1.5 करोड़ जनता को मूर्ख बना के वोट लेकर ठग कर बैठे हैं और क्या किया है उन्होंने सबको दिखाई दे रहा है। सर, एक तरफ दिल्ली में हुए शराब घोटाले को लेकर आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं की मुश्किलें बढ़ रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कहना है कि 5 गवाह जो हैं वो अपने बयानों से पलट गए हैं और ये घोटाला जो है वो झूठा है। वहीं संजय सिंह कह रहे हैं कि मनगढ़ंत जो शराब घोटाले का थीम जिन्होंने बनाया उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, इनके कहने से कुछ नहीं होता है। मैं दिल्ली की जनता को अपील करता हूँ, कहता हूँ, आपके आसपास जो शराब के ठेके अचानक खुल गए थे, अचानक वहाँ पे स्कीमें चल रही थी, वो ठेके शराब के अब कहाँ चले गए? और केजरीवाल साहब सबसे पहले ये बताए कि उन्होंने जो पुरानी पॉलिसी लीकर पॉलिसी को हटाकर नई लीकर पॉलिसी बनाई थी, जिसके बारे में सीबीआई और ईडी ने पकड़ा है कि ये दूसरे के कंप्यूटर से बन के आई थी, तो इनकी सरकार ने उस नई पॉलिसी को कहाँ गायब कर दिया? अब क्यों ये वापस पुरानी पॉलिसी पे आ गए? पहले इन्होंने ऐसा किया था कि जो भी शराब की बिक्री दिल्ली में होती थी वो सरकारी संस्थानों द्वारा होती थी, डीएसआई डीसी से होती थी, या 1-2 संस्थान थे जो पीएसयू थे दिल्ली गवर्नमेंट के, उनके थ्रू होती थी। इसको हटा के इन्होंने प्राइवेट वेंडर्स को दिया और कोविड का पहले तो बहाना लिया और उसके बाद प्राइवेट वेंडर्स को दे दिया और उसमें जीएसटी गायब कर दिया, एक्साइज कम कर दिया और उस तरह से पैसा काफ़ी कम प्रॉफिट ठेकेदारों ने बनाया। बहुत सारी स्कीमें चलाई, जितनी सेल होती थी उसमें उनको प्रॉफिट बनता था, उसका किकबैक इन्होंने खाया। ये कॉमन सेंस की बात है। इसमें ईडी सीबीआई जो बाद में करेगी या लीगली जो करेगी या गवाह जो करेंगे वो बाद की बात है। कोई भी आदमी कॉमन सेंस से समझ सकता है कि रातों रात जो शराब की दुकानें खुली थी और जो ये आगे बढ़कर बोल रहे थे कि हम ये भी करेंगे, वहाँ पे जो स्कीमें चलती थी वो क्यों गायब हो गई, क्यों बंद कर दिया? सरकार तो नहीं बदली, सीबीआई ने तो नहीं बोला कि आप ये स्कीम बंद करो या ये पॉलिसी चेंज करो। ये अपने आप इन्होंने किया, जब इनको डर लगा, जब इनकी चोरी पकड़ी गई तब जाके इन्होंने ये किया है। इसलिए ये जाहिर सी बात है, एक कॉमन सेंस से कोई भी आदमी समझ सकता है कि ये क्या हुआ है, कैसे हुआ है और ये घपला धीरे धीरे जाकर सबके सामने आएगा और तब पता लगेगा कि इन्होंने किया क्या था। इसी मामले में एक के बाद एक बड़ी गिरफ्तारियां हो रही हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि कोर्ट ये कह रही है कि पर्याप्त सबूत नहीं है, एजेंसियों के पास सबूत मांग रही है कोर्ट। सबूत कोर्ट मांग रही है, लेकिन जब तक प्राइमा फेसाई केस नहीं है तो बेल क्यों नहीं मिल रही? इनके जो मंत्री साहब हैं उनकी बेल डेजिग्नेटेड कोर्ट से भी रिजेक्ट हुई है, हाई कोर्ट से भी रिजेक्ट हुई है, सुप्रीम कोर्ट ये जा नहीं रहे, सुप्रीम कोर्ट जाकर देख लें वहाँ से भी रिजेक्ट हो जाएगी। और ये जाहिर सी बात है कि कोर्ट जब बेल का 9 पेज का पहले ऑर्डर जज साहब ने जब पास किया था तो उसमें एक एक चीज़ को डिस्कस किया था। इन्होंने क्या क्या किया है, क्या क्या एविडेंस इन्वेस्टिगेशन में आई है, उसको डिस्कस करके ही उन्होंने कहा था कि बेल नहीं दिया जाएगा। तो ये इस बात को ये छुपा रहे हैं। जब तक केस में एविडेंस नहीं है, जब तक इनके खिलाफ सबूत नहीं है, जब तक केस में ऐसा मटेरियल नहीं है, जब तक इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर नहीं है, तो इनको बेल तो उसी दिन मिल जानी चाहिए थी, सेम डे मिल जानी चाहिए थी। जैसा कि अभी इन्होंने एक हाल फिलहाल में पंजाब पुलिस ने एक पत्रकार को पकड़ा, भावना को, तो वो फ्रेम्ड केस था तो कोर्ट ने तभी के तभी बेल दे दिया, हाई कोर्ट ने। तो ऐसा इनके मंत्रियों के साथ क्यों नहीं हो रहा? जब चार्जशीट भी आ चुकी है, गवाह भी आ चुके हैं और तथाकथित रूप से गवाह मुकर भी चुके हैं, तो इनकी ये बेल क्यों नहीं हो रही है? सीधी सी बात है। या ये इन प्रोसीडिंग्स को ये क्वैश क्यों नहीं करा रहे? सीधी सी बात है कि ये इसमें इनकी इंटेलिजेंस है, दिखाई दे रहा है और ये पकड़े गए हैं, इसलिए इनको ये डर लग रहा है, इसलिए ये ऐसी पिटिशंस नहीं लगा रहे और चुपचाप राजनीतिक रूप से कोरी बकवास, झूठी बातें, अधकचरी बातें, वाहियात बातें कर रहे हैं।
और झूठ बोलने में तो उनको महारत है। उन्होंने दिल्ली की 1-1.5 करोड़ जनता को मूर्ख बना के वोट लेकर ठग कर बैठे हैं और क्या किया है उन्होंने सबको दिखाई दे रहा है। तो अब उनका ये एक्साइज पॉलिसी कहाँ चली गई, उनकी हेल्थ पॉलिसी कहाँ चली गई, उनका जो एजुकेशन का जो एक मॉडल था वो कहाँ चला गया। जब सारी पोल पट्टी इनकी खुलनी शुरू हो गई है तो अब ये बैकफुट पर आकर और केंद्र सरकार को ब्लेम करना शुरू कर चुके हैं। जब आपने चोरी की तो कोई भी एजेंसी आपको पकड़ेगी और इस तरह से आप किसी भी संवैधानिक संस्थान के बारे में गलत बातें न बोलें। इससे लोगों का विश्वास उठता है, उसका माखौल न उड़ाए, क्योंकि कल को सरकार कोई भी रहेगी इन संस्थाओं का महत्व बना रहेगा और ये हमको एक नागरिक, एक प्रबुद्ध नागरिक होने के कारण हमको आपको सबको बनाए रखना चाहिए। खासकर मुख्यमंत्री के मुंह से तो ये बातें शोभा नहीं देती और ऐसी अशोभनीय बातें इनको बिल्कुल नहीं बोलनी चाहिए। सर, अगर हम दिल्ली में शराब घोटाले की बात करें तो दिल्ली के पूर्व उपराज्यपाल ने कहा था कि इस पूरे मामले में जाँच होनी चाहिए, जिसके बाद CBI और ED की एंट्री हुई। आज अगर ये दोनों ही एजेंसियाँ इस पूरे मामले में काम कर रही हैं तो संजय सिंह से लेकर मुख्यमंत्री ये क्यों कह रहे हैं कि जिन लोगों ने ये मनगढ़ंत केस बनाया है उनके ऊपर जांच होनी चाहिए, उनके ऊपर सख्त एक्शन लेना चाहिए? देखिए, जांच करने वाले की जांच करने का प्रावधान तो होता ही है और कोर्ट में सारी चार्जशीट, सारी जांच, सब कुछ सबमिट हुई है। 173 CRPC का है, वो यही कहता है कि एक रिपोर्ट सबमिट होगी कोर्ट के सामने। तो एक कोर्ट के सामने रिपोर्ट सबमिट हुई है, पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है, वो जांच की ही रिपोर्ट है। तो उस जांच की रिपोर्ट ने जुडिशली जज साहब ने उसको देखा है और एक जुडिशल स्क्रूटनी में वो सही पाई गई है, तभी कॉग्निजेंस भी लिया गया है और तभी इनको बेल भी डिनाई हुई है। तो ऐसी जो कोरी बकवास की बातें ये जो कर रहे हैं कि ये फ्रेम्ड है, उनकी जांच होनी चाहिए, और मैं ये उनको दावत देता हूं कि वो आएँ और उनके खिलाफ जांच शुरू करें और कोई भी चीज़ निकाल कर दिखाएं। ऐसा कुछ नहीं होगा, कानून के दायरे में सारी चीज़ें हुई हैं और जब प्रक्रिया पूरी होगी, जब गवाही पूरी हो जाएगी, जो भी चीज़ें सामने आएंगी, तब आपको पता लगेगा कि हुआ क्या है। सर, इसी के साथ सवाल जो उठाए जा रहे हैं कि ये मामला झूठा है, वहीं दूसरी तरफ ED को लेकर संजय सिंह ये कह रहे हैं वैसे ED सभी को नोटिस भेजकर सभी की पैंट गिली करती है, वही चीज़ हमने ED के साथ की है। इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के लिए, एक ऐसी पार्टी की तरफ से जो ये क्लेम तक करती है कि हमारी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है। हाँ, देखिए, ये पार्टी तो बहुत कुछ क्लेम करती थी कि हम साफ़ सुथरी राजनीति करने आए हैं, हम बंगलों नहीं लेंगे, हम गाड़ी नहीं लेंगे, हम लाल बत्ती नहीं लेंगे, हमने एफिडेविट दिया है कि हम ऐसा कुछ नहीं लेंगे। और इन्होंने सारे एफिडेविट को कूड़े में डाल दिया, बंगलो भी लिया, रिनोवेशन भी कराया, सब कुछ कराया। जहाँ तक संजय सिंह साहब की बात है तो वो राज्यसभा के सम्मानीय सदस्य हैं, उनके मुँह से ऐसी बातें शोभा नहीं देती हैं। और ED अगर जांच कर रही है तो जांच में आप आकर अपने बैंक स्टेटमेंट, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अपनी ITR सब कुछ ED के सामने रख दें और कहें कि आप ये जांच कर लो, मेरे बयान ले लो, और अगर इसमें कहीं कोई डिफरेंस आ रहा है आपको तो मेरे खिलाफ एक्शन लो। ऐसा तो इन्होंने किया नहीं, ऐसा करते भी नहीं है, छुपाते हैं। इन्होंने सिम डिस्ट्रॉय किए, इन्होंने कंप्यूटर के हार्ड डिस्क को फॉर्मेट किया है। तो ये सारे ऑफेंस कहाँ से जाएंगे? चूँकि ED और CBI एक स्पेशलाइज एजेंसी है जो इन चीज़ों को पकड़ लेती है। उन्होंने थ्रू टाइम पकड़ भी लिया, इन्होंने सारे सबूत मिटाए थे, वो सारे पकड़े गए हैं, इसलिए अब इनके पास कहने को कुछ नहीं बचा है। और अगर ऐसी शब्दावली का प्रयोग संजय सिंह साहब करते हैं तो ये बड़ी शर्मनाक है, उनको ऐसा करने से बचना चाहिए। और हमारे जो भी संवैधानिक संस्थान हैं, ED है, CBI है, पुलिस है, कोर्ट है, या जो भी कमीशंस हैं, उन सब के बारे में ऐसी बातें ना बोले। वो हमारे संविधान के अंतर्गत स्थापित किए गए हैं और उनकी एक मर्यादा है, उनकी एक गरिमा है, उसको मेंटेन करना चाहिए। उन चीज़ों में ऐसी हरकतें जब ये करेंगे तो हमें ही शर्मनाक होना पड़ेगा और इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। इसकी जितनी निंदा हो सके हमें करनी चाहिए।